ओके ओके। सेकंड बात हो गई, एक और चीज़ है इसमें हम लोग को एटम के बारे में जानना चाहिए, वो क्या है। पहली चीज़ ये बोले कि हम लोग को किसी भी एलिमेंट में जितने एटम रहेंगे किसी भी एलिमेंट के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के एटम में नहीं रहेंगे। एक एलिमेंट के एटम में जितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने इलेक्ट्रॉन किसी और एलिमेंट के एटम में नहीं रहेंगे। पहली बात ये क्लियर हो गई। दूसरी चीज़ ये है याद रखने की कि किसी भी एटम में जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन रहेंगे। जैसे कार्बन में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है और सेकंड वाले ऑर्बिट में कितने होंगे, बाकी 4। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 6। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है कार्बन के पास, टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके पास प्रोटॉन कितने होंगे, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन भी होंगे। तो प्रोटॉन कितने हैं, 6। तो इसके पास कार्बन के पास निगेटिव चार्ज कितना है, 6 निगेटिव चार्ज, -6 है ना। अच्छा, और पॉजिटिव चार्ज कितना है इसके पास, वो भी 6 है, तो +6। तो टोटल चार्ज कितना हो गया, प्लस माइनस कट जाएगा 0। कोई भी एटम के पास इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन है। इलेक्ट्रॉन के पास जितना निगेटिव चार्ज है, प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज है, दोनों बराबर हैं, दोनों का चार्ज एक दूसरे को कैंसिल कर देगा और हर एटम, दुनिया का हर एटम जो है वो कैसा रहेगा, उसके पास क्या चार्ज रहेगा, 0 चार्ज। और 0 चार्ज को हम लोग क्या बोलते हैं, न्यूट्रल। 0 चार्ज का मतलब न्यूट्रल। इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, एटम कैसे होता है, एटम न्यूट्रल होता है। एटम कैसे होता है, न्यूट्रल होता है। ओके अच्छा, क्या हम ये इलेक्ट्रॉन कभी भी एटम को छोड़ के नहीं जा सकते हैं, जा सकते हैं। कभी कभी ये भाग जाते हैं एटम को छोड़कर, एटम को धोखा देके भाग जाते हैं। तब क्या होता है, तब हम लोग देखते हैं। हम लोग एक केस ले लेते हैं। मान लो कि हम लोग लिए एक एटम बनाए, हम लोग एक एटम बनाएंगे। किसका एटम बनाएंगे हम लोग, मान लो एक एटम बनाते हैं बोरोन का, है ना। बोरोन के पास बोरोन एक एलिमेंट है जिसको हम लोग B से डिनोट करते हैं। बोरोन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं उसके पास 5। कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5। अच्छा, तो प्रोटॉन हम लोग को मालूम है क्या कितने होंगे, इसके प्रोटॉन बराबर होंगे जितने इलेक्ट्रॉन हैं, 5। अब इसको बनाते हैं हम लोग। मान लो ये न्यूक्लियस है मेरा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है और कौन है, न्यूट्रॉन है। और इसके पास पहला ऑर्बिट रहेगा। पहले ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, ज़्यादा नहीं रख सकता ये पहला ऑर्बिट। अभी भी इसके पास कितने हैं, 3 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह बनाना है हम लोग को, एक और ऑर्बिट बनाना है ना। अब इसके पास कितने हैं रहेंगे, इसमें 3 रहेंगे। अच्छा, और टोटल चार्ज अब कितना है बोरोन पे, 0, न्यूट्रल है। मान लो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन भाग गया, ओ कहाँ भाग गया, कहीं भाग गया, चले गए, उड़ गए। कैसे जाता है हम लोग बाद में बात करेंगे, लेकिन ये जा सकता है। और जब ये चले जाता है ना, तब अब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 5। इलेक्ट्रॉन कितने हैं, एक तो भाग गया इसमें से, अब ये बन गया कितने, 4। अब इसके पास चार्ज कितना है, -4 और +5। अब इसके पास ये प्लस माइनस माइनस करेंगे, +1। तो इसके पास चार्ज कितना है, +1 चार्ज है। अब ये न्यूट्रल नहीं रह गया बोरोन। अब जब बोरोन न्यूट्रल नहीं रह गया, तब हम लोग इसको एटम भी नहीं बोल सकते हैं। एटम को न्यूट्रल होना ही होना है।
अगर एटम पे चार्ज आ गया, एटम पे चार्ज आ गया, तब उसको एटम नहीं बोलते हैं हम लोग, इसको एक नया नाम देते हैं, आयन बोलते हैं उसको, ION, आयन बोलते हैं। आयन दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव आयन, एक पॉजिटिव आयन और एक निगेटिव आयन। पॉजिटिव आयन को हम लोग कैटायन बोलते हैं, कैटायन बोलते हैं, और निगेटिव आयन को एनायन बोलते हैं, है ना। देखो टी कैसा लिखते हैं, ऐसा लिखते हैं ना, एक प्लस के साइन भी जैसा रहता है टी, ये टी से याद रखेंगे। पॉजिटिव वाले को हम लोग क्या बोलेंगे, कैटायन बोलेंगे, है ना, और निगेटिव वाले आयन को एनायन बोलेंगे। तो बोरॉन में से एक एटम चले गया तो ये क्या बना, पॉजिटिव आयन बना। पॉजिटिव आयन यानी क्या बन गया, ये कैटायन बन गया। एक केस तो ये हो गया। अब एक केस मान लो हम लोग, ऐसा होता है कि ये पुरानी ये कहानी को खत्म, भूल गए, ये बात समझ पर हो गई, खत्म। एक नई बात करते हैं हम लोग। मान लो कि बोरोन के पास पूरे अपने जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, वो एटम है, न्यूट्रल है, एटम है, न्यूट्रल है। और कभी कभी ऐसा होता है कि इसमें कोई इलेक्ट्रॉन आके जुड़ जाता है, ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है। मान लो कि एक इलेक्ट्रॉन आके इसमें जुड़ गया। अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, इसके पास हो गए 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 इलेक्ट्रॉन। अब प्रोटॉन कितने, प्रोटॉन तो अपना बीच में पड़े हुए हैं, वो घट रहे हैं ना बढ़ रहे हैं। प्रोटॉन कभी भी घटता बढ़ता नहीं है, घटते बढ़ते कौन है, इलेक्ट्रॉन ही घटते बढ़ते हैं। हाँ, तो अब प्रोटॉन कितने थे 5, इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 6, 5 से लड़के कैंसिल कर लिए, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ज्यादा है, तो अब इसके पास चार्ज कितना होगा, -1। तो ये कैसा आयन बना, निगेटिव आयन बना। अब ये एटम नहीं है, ये क्या बन गया, आयन बन गया। तो अब ये कैसा आयन बना, एनायन बन गया। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। बात समझ में आ गई।